श्रीमन्नारायण नारायण 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 एकांत में जो बात हुई वह बात कुछ कहने के लिए संकेत हुए। तो यूं तो बहुत सी बातें हुई, उनमें जो खास सार जो बात है वो बतलाई जाती है। एक भाई ने कहा क्षण के बीच के वहां जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है ऐसा सुना जाता है। तो एक क्षण के वहां भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उपाय है सो बतलाओ। मैंने ये उत्तर दिया कि अपने इस सारे जीवन के वहां यदि आप लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जावे तो मैं अपने को धन समझता हूँ, और जिनको भगवान मिल जाए उसको तो धन है ही। बाकी का जो जीवन है, इस जीवन के वहां यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जावे तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हम लोगों को बहुत कुछ लाभ मिल गया। एक क्षण के वहां परमात्मा की जो प्राप्ति बतलाई जाती है वह एक क्षण की प्राप्ति, एक क्षण में भगवान की प्राप्ति पात्र को होया करती। हम लोग उस प्रकार के पात्र नहीं हैं। परमात्मा की प्राप्ति की जो बात है वो तो है तो ऐसी ही कि कोई भी विषय है तो उसको जानने में क्या विलंब लगे। परमात्मा है ये विश्वास दृढ़ हो जावे तो फिर परमात्मा उससे कैसे छिप सकते हैं। कोई भी चीज का ज्ञान एक क्षण हो जाता है, और क्षण के वहां ज्ञान होने के साथ ही अज्ञान का नाश हो जाता है। और ये अज्ञान ही हेतु है कि जो इतना विलंब हो रहा है। एक कथा है कि एक समय के बीच के वहां बहुत से राजा जनक हुए हैं। उनमें एक जनक की कथा ऐसे सुनी जाती है कि वे ब्राह्मणों को, साधुओं को बुलाते आदर किया करते थे और पूछा करते थे कि आप ज्ञानी महात्मा हैं? और वो कहता कि हाँ मैं हूँ। तो बोले मुझको ज्ञान का उपदेश करो। यदि आपके पास ज्ञान है और आप हमारे को ज्ञान दे सकते हैं तो एक क्षण में, यानी इतनी बार के मैं ज्ञान चाहता हूँ कि घोड़े के पावड़े में एक पैर तो मैं रख दूं और दूसरा उठा कर रखूं, इतनी बार में ज्ञान होना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से थी महात्मा लोग, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, सन्यासी और गृहस्थी, ब्रह्मचारी, पंडित आया करते थे और उसको इतनी बार में ज्ञान दे नहीं सकते तो राजा उसको कैद कर दिया। ऐसे सैकड़ों आदमियों को कैद कर दिया राजा। तो एक कहोड़ मुनि थे, वह भी वहां राज में गया और समझो कि ज्ञान नहीं दे सका तो उसको भी ऐसा कैद कर दिया। उसका एक पुत्र था, उसका नाम अष्टावक्र। उसका अष्टावक्र नाम क्यों पड़ा कि वह माता के गर्भ में आ गया, तभी उसको गर्भ में भी चारों वेदों का शुद्ध ज्ञान था। एक दिन उसका पिता, जो यही कहोड़ मुनि, वेद का पाठ कर रहे थे और उसमें अशुद्धियां आ रही थी। उसके लिए वो गर्भस्थ जो बालक है अष्टावक्र, माता के मुख से और अपने पिता को तो कहा कि ये गलती आपकी, ये आपकी गलती, ये आपकी गलती। तो उसको क्रोध आ गया। क्रोध आने से ऐसा क्रोध आया कि देखो गर्भ के वहां पड़े है, अभी मेरे को उपदेश देता है, बाहर में निकलेगा तब तो नहीं मालूम ये क्या हमारी फजीती करेगा। तो उस गर्भ के ऊपर लात मारी। लात मारने से कच्चा गर्भ है, उसके हाथ पैर इत्यादि सब बांकी हो गए, हाथों में, पैरों में, मुंह में बांक होगी। तो वो जलना तो उसके 8 जगह बांक, इस बात से उसका नाम है अष्टावक्र। पैरों में बांक, हाथों में बांक,
समझो कि, और सिर में बांध, सब जगह एकदम शरीर ऐसे एक निराले ढंग का हो। उसका बाप जो कौड़ ब्राह्मण है, राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, ज्ञान नहीं उसको बतला सके, तो कैद कर लिए गए। उसकी उम्र का उसका मामा था, उसका नाम था उदालक। ये दोनों साथ में खेला करते थे। और उसका जो मामा है, अपने माता पिता को पिता कहा करते थे। तो अष्टावक्र भी उसी प्रकार से अपना लगता तो है नाना, किंतु वो पिता पिता कहा करते और नानी को माँ कहा करते। कारण यह है कि जिस प्रकार से वो मामा एक प्रकार से कहता है, उसी प्रकार से वो कहने लगा। बच्चों में ये आदत पड़ जाती है। वे दोनों खेला करते थे। एक दिन जो है गेंद खेला करते थे, तो अपने राजपुताना के देश में एक प्रकार का खेल है, और वो गेंद एक प्रकार से फेंकता है, तो एक दो छोटे ढेलों पर लाठी दिखाई जाते हैं। उस लाठी को एक प्रकार से गेंद से गिरा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कि मेरी तुक पीगी। तो मारवाड़ी भाषा में उसने ये कहा कि मेरी तुक पीगी। तो उसका जो मामा जो है, उसको आ गया क्रोध। अरे बोला, तू तो यहाँ तुक पिलाता है, तेरा बाप पड़ा कैद में। तो वो बात उसके लगी। आपकी माँ के पास आया। माँ ने कहा कि माँ, मेरा पिता कौन है? तो बोले ये है ना। बोले ये तो तेरा पिता है, मेरा पिता कहाँ है? तो माँ रोने लगी। अरे बोले बेटा, तो इसी घड़ी का हुआ था, तेरे जन्मने के बाद तेरा पिता तो कैद में पड़ा है। माँ ने ये बात कह दी। ये सुन करके और वो बोला कि मैं उस जनक के पास जाऊं, उसको परास्त कर दूंगा। माँ ने मना भी किया, पर उस बालक के धुंध चढ़ गई, जोश आ गया। और साथ में उसका जो मामा उदालक है, वो भी साथ के माँ चला गया। जब राजा के यहाँ प्रवेश करने लगे, तो उसे चौकीदार ने, डोडीमान ने कहा कि तुम कहाँ जाते हो? बोलो हम दोनों राज्यसभा में जाते। बोलो राज्यसभा के बीच में तो वहाँ विद्वान और पंडितों की सभा है, वहाँ बालकों की सभा नहीं। तुम लोग बालक हो, तो वहाँ बालक नहीं जा सकता। बोलो अवस्था के वहाँ बालक नहीं जा सकता, या ज्ञान में बुद्धि में बालक वो नहीं जा सकता। यदि अवस्था में बालक नहीं जा सकता, तब तो हम लोग नहीं जा सकते। और यदि बुद्धि के वहाँ जो बालक है, मूर्ख है, वो नहीं जा सकता, तब हमारा अधिकार है जाने का। तुम हमारे से शास्त्रार्थ कर। जब शास्त्रार्थ के बीच में आपके प्रश्नों का उत्तर हम ठीक दे दें, तब हमको जाने देना। तो उन्होंने देखा कि ये तो अवस्था का ही, दोनों अवस्था के ही बालक है, और वास्तव में तो समझो कि ये पंडितों का भी दांत खट्टा करने वाले हैं। उनको छोड़ दिया और सभा में आकर के दोनों खड़े हुए। तुम्हारा शरीर एक अनोखा ही है, और तुम क्यों हंसते हो? बोलो मैं तो ठीक ही हंसता हूँ। तो बताया कि इन लोगों का हंसना तो ये कारण है, तुम्हारे शरीर को देख करके हंसते हैं। तो मेरा ये कारण है कि मैं यहाँ पंडितों की सभा समझ करके, विद्वानों की सभा समझ करके यहाँ आया, और यहाँ आकर के देखा यहाँ तो चमारी चमार बैठे। पहले मुझको ये मालूम होता कि चमारों की सभा होती है, तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं तो पंडितों की सभा समझ करके यहाँ आ गया। पंडित जो होते हैं वे तो गुण को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, और चमार होते हैं वे परीक्षा करते हैं हड्डी की कि चमड़े की। मेरा जो बांका है तो शरीर है, ये तो हड्डी बांकी है कि चमड़ा बांका है। तो हड्डी और चमड़े की परीक्षा तो चमार क्या करते हैं। तो मैं तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा जनक के यहाँ पंडित इकट्ठे होते हैं, किंतु मैं अब निश्चय कर लिया कि यहाँ पंडित नहीं होते, यहाँ तो चमार भेड़े होते हैं। सब चुप हो गए। फिर अष्टावक्र ने कहा कि मैं ऐसा सुनता हूँ कि आप के इस प्रकार से यहाँ पद्धति है कि कोई आकर ज्ञान का उपदेश करे तो एक प्रकार से आप उसको संतुष्ट करते हैं, और जो नहीं कर सके तो उसको आप कैद कर देते हैं। और करना बहुत इतने ही काल में करना पड़ता है कि एक पैर तो घोड़े के पावड़े में रख दिया और दूसरा रखे, इतनी बार में ज्ञान दे वो ज्ञानी। राजा सिंह ने कहा कि हाँ बात यही नियम है। तो बोले मैं तुम्हारे को ज्ञान देने के लिए आया हूँ। बहुत ठीक है, किंतु आप ये बात समझ ली कि एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर समझो कि घोड़े के पावड़े में रखे, इतनी बार में ज्ञान देना पड़ता है। हम बोले इतनी बार में तो 3 दफे में ज्ञान दे देता। तो राजा बोला बहुत ठीक है। घोड़ा मंगाया गया और अष्टावक्र सामने खड़े हैं। राजा अपना एक पैर रख दूसरा रखना चाहता है, उसके बीच में राजा को तो अष्टावक्र कहते हैं कि मन मुट्ठी के मां पकड़ो।
राजा बोला भी मन मुट्ठी में कैसे पकड़ा जा? मन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मुट्ठी में पकड़े। मन मुट्ठी में पकड़ने का तात्पर्य बतलाइए। बोलो तात्पर्य यह है कि जब तक मैं दूसरी आज्ञा नहीं दूं इतने तुम्हारा मन अपनी मुट्ठी में ही रहे। ऐसा तुम अपने मुट्ठी में ध्यान लगाओ कि मन इधर उधर नहीं जाना पावे, केवल मुट्ठी का वहीं रहे। तो राजा ने कहा ये तो होना कठिन है। तो ये होना कठिन है तब इतनी बार में ज्ञान होना भी कठिन है। पहला तुम तैयार हो, पात्र होने के बाद तो इतनी बार का फैसला है। पात्र तो तुम नहीं, कैद करते हो ब्राह्मणों को और अपने ऋषियों को जो निरपराधी हैं। तुम्हारे तो यहाँ अभी तैयारी ही नहीं है। तुम पूछते हो कि भी साहब हमारे को ज्ञान दो। कोई हाथ के मां चलनी लेकर के और कहे कि इसमें दूध डाल दो तो चलने में तो दूध ठहरेगा ही नहीं, वो तो निकल जाएगा। पात्र तो होना चाहिए ना, दूध तो पात्र में ठहरता है। तो पात्र तो तू नहीं है और दंड देता है ब्राह्मणों को, ये अन्याय है तुम्हारा। तो क्या करना चाहिए? बोले पहला तुम पात्र बनो और पात्र बनने के बाद ये सवाल तुम करो। फिर तुम्हारे को हम इतनी बार में ज्ञान नहीं दे सके तो आप हमारे को कैद कर दो। राजा सोचा भी बात तो ठीक कही, तो महाराज आप ही मैंने पात्र बनाओ। बोले पात्र बनाने में कितना समय लगेगा, पात्र बनने के बाद देरी का काम नहीं है। तो एक प्रकार से ठीक है। तो और आपकी क्या आज्ञा है कि प्रथम तो निरपराधी ब्राह्मणों को तुमने कैद कर रखा, उनको सबको छोड़ दो और फिर तुम पात्र बनने के वास्ते प्रयत्न करो। फिर तुम्हारे को ज्ञान बतलाने में तो क्षण का काम है, मिनट का काम है। सबने छोड़ दिया और राजा ने वैसे ही किया जैसे अष्टावक्र जी ने कहा। तो अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया ज्ञान का राजा जनक को। उस गीता को नाम अष्टावक्र गीता है। तो ये बतलाया जाता है कि हम लोग पात्र बन जावे तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है। जैसे बिजली फीट हो जाए तो फिर तो स्विच दबाने के साथ रोशनी हो जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जो विलंब है वो बिजली के फीट होने में है। तो अपने तैयारी करो, तैयारी होने के बाद में ज्ञान तो एक समझो कि क्षण मात्र के बीच के में हो सकता है, इसमें विलंब ही ऐसा क्या है। तो ये बात तो मैं आपको एक समझाने के लिए एक कथा के रूप में कही। वहां ये हमारे बात नहीं हुई थी एकांत में। एकांत में तो सार बात ये थी कि एक क्षण के बीच के वहां भगवान कैसे मिले। तो मैंने कहा भी हम लोग यदि पात्र हो तो मिल पात्र बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तभी ये बात चली कि परमात्मा को सब जगह हम देखें, सब जगह भगवत बुद्धि हो जावे तो परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो सकती है। भगवान कहते हैं बहुनांग जन्मना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव समिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में और जो भी कुछ सब वासुदेव या परमात्मा का स्वरूप है, इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो पुरुष है वो महात्मा है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सब में जब भगवत बुद्धि होती है तो कुत्ते में भी भगवत बुद्धि होती है। तो कुत्ते के बीच के वहां भगवत बुद्धि होनी तो दूर रही, क्योंकि वो तो अपवित्र है, अपवित्र चीज का भक्षण कर रहा है और उसके भीतर में सभी एक प्रकार से अपवित्र चीज भरी हुई है। किंतु उसके वहां परमात्मा भी, तो हमारी उसमें भी भगवत बुद्धि होनी चाहिए। किंतु ये बात तो दूर की, साक्षात जो परमात्मा है और 2 नंबर में उस भगवत प्राप्त पुरुष जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके, और 3 नंबर में वह कि जो जिज्ञासु है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर हो रहे साधन के लिए, वह इन तीनों के वहां भी आपने अवगुण दृष्टि रहती है, उनके छिद्र देखते रहते हो, उनमें दोष बुद्धि आप करते हो, तब आपका इतना शीघ्र कल्याण कैसे होए। भगवान तो कहते हैं कि सबके बीच के भगवत बुद्धि करो, और आप भगवान में भी नहीं करते और न एक प्रकार से महात्माओं में करते और न जिज्ञासुओं में करते। सब में भगवत बुद्धि करनी चाहिए। ऐसा न हो सके तो इनमें तो अवश्य करनी चाहिए, जो साक्षात जो भगवान है उसमें और महात्मा पुरुषों में और उच्च कोटि के साधक पुरुषों में। उन लोगों के वहां भी आपकी जो बुद्धि उच्च कोटि की नहीं है, भगवत बुद्धि न सही, किंतु उच्च कोटि की बुद्धि भी नहीं है। उनके गुणों की तरफ भी आप ख्याल नहीं करते हो, दिन भर उनके अवगुणों की चर्चा करते रहते हो, तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो ये बड़ी मुश्किल की बात। मैंने कहा कि जैसे घनश्याम है, ये खुद भी कहता है कि मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और हम लोग भी सब ऐसा ही मानते हैं, इसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई।
तो इनमें जो अवगुण है, इसको जो कभी झुंझलाहट आ जाती है और कभी कहीं इसमें दोष घट जाता है, क्रोध का या लोभ का, तो एक प्रकार से हम उसकी टीका टिप्पणी करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमको ये मूनलाल जी है जो आए हुए आदमी की खातिर करते हैं, या फोगला जी है, तो दोस्तों आदमी काम करने वाले में घटी जावे तो उनके बीच के मां अपने दोष बुद्धि हम करते हैं। यदि एक प्रकार से किसी भाई में भी अवगुण हुए तो हमको उसके अवगुणों की तरफ नहीं देखना चाहिए, गुणों की तरफ ही देखना चाहिए, तभी हम लाभ उठा सकते हैं। हम अवगुण देखते रहेंगे तो हमारे हृदय में अवगुण इकट्ठे हो जाएंगे, एक घर के बीच में मैला इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारे पहले से बहुत मैला इकट्ठा हो रहा है और गांव का मैला और इकट्ठा कर देंगे, तो उद्धार होना तो दूर रहा, पतन की तरफ ही जाएंगे। भाई जो आपने नारायण श्राव जी है, उसने हमारे पास एक प्रकार शिकायत करी, ये जो कमरा दे है ना मोहनलाल जी और फोगलो जी, तो उसके विषय के वहां कि भाई ऐसा ऐसा इनका व्यवहार एक आदमी का साथ में ठीक नहीं हुआ। बात उनकी सही, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि भैया बात यह है कि ये काम यदि तेरे जुम्मे लगा दिया जावे तो मुझको ये विश्वास है कि इनकी अपेक्षा और तुम्हारे में अधिक दोष आवेंगे। अरे ये नहीं तुम्हारे विश्वास हो तो तुम आज से वो काम अपने हाथ में ले लो और उनसे बढ़िया कर करके दिखलाओ, और नहीं तो एक प्रकार से दोष तो निकालना मामूली बात है। समझो कि क्रिया के बीच के वहां दोष की कल्पना तो हम लोग श्री राम और श्री कृष्ण में भी कर बैठते हैं, तो वास्तव के बीच के वहां वे लोग यथाशक्ति मेरी सम्मति की माफी की लोगों को जगह देते हैं, कमरा देते हैं, और व्यवहार कहीं बिगड़ जाता है। वे भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, और भगवान तो चाहेंगे ही क्यों, पर कहीं कहीं ऐसी बात घट जाती है तो वे कहेंगे कि जय दयाल जी का इसी प्रकार से हुक्म है, और मैंने कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई इनका कहना ठीक है। तो ख्याल करना चाहिए कि ये अपनी बुद्धि के अनुसार मेरा जो ध्येय लक्ष्य है उनके अनुसार ये करते हैं, और मैं जो इनको कहता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान जिस बात में राजी हुए ऐसा ही ख्याल करके के कहता हूं। किंतु कोई चीज का अभाव हुए और ग्राहक उनके अधिक हुए, ऐसी परिस्थिति के बीच के मां ये सब घटना घटी जाती है। आज सोचिए प्रातःकाल ही हमारी बात हुई, जो नया भवन है उन्होंने कहा कि उसमें एक भी कोई कमरा खाली नहीं है, किसी को आप दिवार तो ख्याल करके दो। उसमें 8 कमरा तो आगे और 21 बचे गलने, 13 उसके गलने, तो 13 8 21 34 और 8 39 कमरा है नए भवन में, सबका सब एकदम भर्ती है। एक दो जो खाली है वो आपने दे दिया गया उनको कि वे उनको साफ करके के उसके वहां आने वाले को टिका देवे। जैसे लोकनाथ जी है तो उनको 2 कमरा दिया गया। कलकत्ते सिटी शेखसरिया के जो सावित्री बाई आ रही है तो उनका मेरे पास भी समाचार आ गया, उनके पास भी आया, तो वो कमरे कल धो करके के उनके जुम्मे लगा दिए गए। आज वे आने वाली है तो अभी तो ठीक हुआ काम। अब और भी कोई एक कमरा तो इसी प्रकार से दिया हुआ है कि सूरजमल जी जो एक प्रकार से थी अपने डूंगरगढ़ वाले हैं, तो उनको एक कमरा दिया गया कि उनके आदमी आने वाले हैं, तो वो आने से वो आज ही भर्ती हो जाए। तो कोई मैंने भर्ती समझना चाहिए जिसको वो दे दिए गए। और इसी प्रकार से गैल में जो 10 कमरा डबर है, आगे बरंदो, फिर बड़ो कमरो, फिर छोटो कमरो, बोलो वो 10 का 10 कमरा एकदम परिपूर्ण हो रहा है। अब कोई भी एक समझो अच्छे आदमी है हमारी चिट्ठी लेकर के भी आवे, ऐसा हमको लिख दिया था कि आप आओ हम आपको कमरा देंगे, तो दीजिए साहब कमरा। अब बोले कि हम कहाँ से दें, जो रहने वाले भाई कोई दया करके 2 आदमी 2 कमरा में रहते और एक में रह जावे तो उसे तो हम दे देवे, नहीं हम किसको दे, हमारी दातारी क्या काम आवे। तो हमको यही कहना पड़े कि भाई बाहर में दे सकते हैं, यहाँ भीतर में खाली नहीं है। तो उसको वो चीज भारी लगे, व्यवहार बिगड़े, वो तो आया है उस कमरे की आशा पर, उसको मिलता है नहीं। और उनके हाथ में जो निज में जो कोई ऐसा कमरा नहीं है कि कमरे में रहते हैं,
उसके लिए ऐसा कोई कमरा नहीं कि जो एक प्रकार से दे देवे। ज्यादा से ज्यादा वह तकलीफ उठावे तो एक कमरे में रहते उसमें अपने रहने के आधा कमरा दे सके, बस उसके बाद तो चुप है। इसी प्रकार से थी इस भवन के बीच के मां भी समझो कोई एक दो कमरा खाली होता है तो दूसरे 4 कमरा के ग्राहक आ जाते हैं। अब व्यवहार बिगड़े तो वे कह देते हैं कि भाई आपने जयदयाल जी ने कहो एक प्रकार से हमारे पास तो कोई कमरा नहीं है। आने वाला समझता है कि ये बेईमान आदमी है, जयदयाल जी तो बड़ा भला आदमी, अरे ये तो नहीं कहते तो वे तो बेचारे अपने सिर के ऊपर बदनामी लेने का वास्ता करे। अब उनको ये तो पता नहीं कि ये जो कहते सच कहते झूठ कहते जी। इतना बड़ा बना हुआ भवन में क्या 2 कमरा नहीं, क्या हमारे लिए 1 कमरा नहीं, उसको विश्वास नहीं होता। अब वो उसके ऊपर नाराज होता है तो वे कह रहे तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां समझो कठिनता करके प्राप्त हो जाती है। और एक प्रकार से समझो कि उस कठिनता में दूसरा भी उसके स्थान में हो तो उस पर भी वो कठिनता आएगी। तो मैं मेरे मन के बीच के वहां समझो जिस तरह से भगवान राजी हो ऐसे ही सबको मैं राजी रखूं, मेरे यो भाव रहे हो और बना को यो भाव रहे हो कि भाई जी हाँ जयदयाल राजी हो जी आपने करो। तो उन पर जो दोष लगावे आदमी तो मैं समझो मेरे पर ही दोष लगायो और मेरे ऊपर यदि दोष लगायो तो मैं थोड़ी बहुत याद रखूंगी भी भगवान यहाँ राजी हो तो भगवान पर भी दोष लग गए। तो एक प्रकार से थी समझो कि कमरा देने वाला पर भी और दिवाने वाले पर भी दोष, जो जगत पिता जो भगवान है उस पर भी दोष। अब तीनों के भीतर के बीच के वहां दोष बुद्धि हो जाती। अर्थांतर से वास्तव के भीतर के बीच के वहां मेरा भी दोष बहुत दफा होता है और देने वालों का भी दोष होता है। ये तो न हुए वास्तव की बात है, दोष तो पद पद में होता ही है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां समझो कि मेरा तो यह कहना है कि भाई किसी के वहां भी दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, गुण बुद्धि करनी चाहिए। यदि शो भगवान जी फूल में 10 गुण है और 2 अवगुण है तो उस 10 गुणा की तरफ ख्याल करना चाहिए। ऐसे ही मोहनलाल जी में 10 अवगुण है और 20 गुण है तो 20 गुणों की तरफ भी ख्याल करना चाहिए। इस प्रकार से घनश्याम में 5 अवगुण है और 15 गुण है तो 15 गुणों की तरफ भी ख्याल करना चाहिए। अवगुणों की तरफ तो ख्याल करना नहीं होगा, स्वतः ही हो जाए। हम लोगों को गुणग्राही बनना चाहिए, अवगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर हम कुत्तों के भीतर में और नीचे उतरेंगे तो उसमें तो भगवत बुद्धि होने की नहीं। जो साधक आदमी है उनमें भी भगवत बुद्धि नहीं होती तो फिर कुत्तों में भगवत बुद्धि होनी तो और भी मुश्किल है। तो हम लोगों का क्षणमात्र में कल्याण हो जाए, ये तुम्हारा सवाल ये तो व्यर्थ है। कैसे हो सके? सब में यदि भगवत बुद्धि न हो तो मैंने कहा कि भाई जो ईश्वर परमात्मा और भगवान के भक्त है और समझो कि जिज्ञासु पुरुष है, इन इतना में तो समझो कि भगवत बुद्धि होनी चाहिए और इन इतना में भगवत बुद्धि न हुए तो उनके बीच के वहां ये बुद्धि तो होनी चाहिए कि भाई भगवान जो है उसमें तो भगवत बुद्धि और उनके बीच में सेवक बुद्धि। ये तो ठीक ठिकाने बुद्धि है ना। यदि थे उनको शिक्षा देनी चाहो कि उनका जो काम खराब हो रहा है, बर्ताव खराब हो रहा है और हम तो अपने जिम्मेवारी में लेकर के उसको उनका व्यवहार नहीं कर सकते, किंतु उनको हम चिता दें उनके हित के लिए, तो वो भी चिताने की प्रक्रिया दूसरी प्रकार की होती है। आपका जो चिताना है उसके वहां दोष निकालना, वे उसकी सफाई देंगे कि हमारा दोष नहीं है। हम तो जैसे जयदयाल कहता ऐसा करते हैं, वो दोष मेरे ऊपर आएगा, मैं सफाई देऊंगा कि भैया तुम बतला उसको रास्ता। तो नहीं तो समझो कि जिनका आप दोष निकालो उनका हित होगा, अरे न तुम्हारा हित होगा, अरे न जनता का हित, अरे भगवान का तो हित होना ही क्या है। तो समझाने का ये ढंग है। किसी को उत्तम शिक्षा देनी हो तो उसको इस प्रकार से समझाना चाहिए। यदि उसमें 8 तो है गुण और 2 है अवगुण, तो 8 गुणों का पहले बखान करना चाहिए कि देखो देखो आप कैसी सेवा कर रहे हो, आप सत्संग छोड़ करके कर रहे हो, आप ऐसा भजन ध्यान का भी समय इसमें भजन ध्यान में समय निकाल के इसमें कर रहे हो, आपका देखो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, एक से आप दिन भर खट रहे हो। जितनी उसके में आपकी दृष्टि में गुण हुए वे कह पड़ा। फिर सब बात होने के बाद में वो खुद पूछेगा भैया क्या कह रहे हो, हमारे में कोई त्रुटियां है उसको बताओ। बोले त्रुटियां तो मैं क्या कहूँ, एक
मेरे में त्रुटियां हैं, इस वास्ते मैंने दूसरों की त्रुटियां दिखे। पर आप पूछो तो मैं तो यह सोचूं कि भी शायद मेरी भूल हो करे, पर आप पूछो तो मैं बता सकूं। आप जो यो काम करो, इस काम के बीच के वहां या मैंने थोड़ी गलती मालूम दी, इस काम ने यूं नहीं कर करके इस रास्ते से यूं करता तो और भी सुगम होता। वो हर्ष से स्वीकार करे, वो ठीक बात आपने कही, या मैं मेरे बात हृदय में उपजी नहीं, अब आगे न मैं ऐसे करूं, तो बात शिक्षा भी उसके लगेगी और वो समझेगा कि ये मेरा है, मेरे हित की बात कहता है। तो शिक्षा भी कहने देनी हो तो पहला उसका गुण बतलाना चाहिए, और गुण बतलाने के बाद में वो जब पूछे खुद, तब उसके बीच में जो अपने कमी त्रुटियां प्रतीत हो जी की कहनी, तो उसका असर भी होगा और उसका सुधार भी। और भगवान के स्वरूप आदि का मनन और श्रवण इस प्रकार से थी। भगवान की भक्ति के वहां अपना चित्त लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, इंद्रियां लगा देनी चाहिए, और उत्तम कर्म भी करने चाहिए जिनकी संज्ञा में आपको पहला बतलाई। तीर्थों के वहां आकर के उत्तम आचरण करनी चाहिए, जैसे जग करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, स्नान करना, और देवताओं का मंदिरों में दर्शन करना, उपवास करना, व्रत करना, ये सभी उत्तम उत्तम काम तीर्थों में आकर के करने चाहिए। और यम और नियमों का भी पालन करना चाहिए। यम ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये 5 यम है। एक तो अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन, और 5वां जो परिग्रह का त्याग। तो अहिंसा का यह मतलब है कि किंचित मात्र भी किसी को कभी किसी निमित्त से कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी की आत्मा को कभी आपने नहीं ऐसो दुखाना, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से, और कभी और किंचित मात्र किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना, इसका नाम अहिंसा है। इसी प्रकार से सत्य वचन बोलना, जो बात जैसी सुनी, जैसी देखी, जैसी समझी, उतनी की उतनी कहना, न कम कहना न अधिक कहना। और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सत्य पालन में किसी की हिंसा न हो जाए, और ये भी ख्याल करना चाहिए कि सत्य बोलते हुए भी उसके हित की बात और प्रिय बात कहनी चाहिए, थोड़ा वचन कहना चाहिए। इस प्रकार से तीर्थों के वहां आकर के सत्य वचन बोलना, और यहाँ करके अस्तेय माने चोरी नहीं करना, दूसरे का जो द्रव्य है वो न तो ठगना, और न समझो कि नजर छिपा करके लेना, और न डाका डालना, जबरदस्ती भी नहीं करना। किसी भी प्रकार से किसी के धन को जो है सो नहीं देना। जो साधु और ब्राह्मण है उनको कोई आवश्यक चीज कोई देवे, अन्न है, वस्त्र है, पुस्तक है, औषध है, कमंडल है, तो एक प्रकार से वे ले सके, किंतु वो चोरी के अंतर्गत नहीं है। चोरी तो वो है किसी की नजर छिपा करके लेवे, या किसी के ऊपर दबाव डाल करके लेवे, या किसी को फुसला के बुझा करके किसी के दूसरे के हक को, दूसरे के धन को हम हरण करें, तो वो चोरी। तो ऐसा कभी तो नहीं करना, फिर तीर्थों में तो करना ही नहीं। सब प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार से अपने वीर्य का नुकसान नहीं करना, पुरुषों को स्त्रियों से परहेज रखना, स्त्रियों को पुरुषों से। तो पुरुषों को समझो कि स्त्री का न दर्शन करना, न स्पर्श करना, न उससे अश्लील बातें करनी, और न हंसी मजाक करना, न एकांतवास करना, और न स्पर्श करना, और न एक प्रकार से उसे रमण करना। किसी भी प्रकार से उसे संबंध नहीं जोड़ना। बहुत जरूरी बात है, भगवत विषय की बात है, तो एक प्रकार से अपने माता बहन के समान समझ करके और वार्तालाप आप कर सकते। और परिग्रह का त्याग करना, परिग्रह जैसे स्वाद है, शौकीनी है, ऐश है, आराम है, भोग है, विलासिता है, जितने एक प्रकार से समझो कि पदार्थ, भोग पदार्थ है, इंद्रियों के भोगने के योग जितने जो पदार्थ हैं, उनका जो इकट्ठा करना, संग्रह करना भविष्य के वास्ते,
वो एक प्रकार से उचित नहीं, इस ऐसा समझ के उनका सर्वथा त्याग कर देना, केवल शरीर निर्वाह की दृष्टि रखना। तो भगवान कहते हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता हुआ पुरुष कभी किल विष माने पाप को प्राप्त नहीं होता है। भोग की दृष्टि का त्याग करना चाहिए, ऐश आराम की दृष्टि से संसार के पदार्थों का जो भोग करता है, संग्रह करता है, भोगने योग्य पदार्थों का जो संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, उसी के त्याग का नाम समझो कि अपरिग्रह, परिग्रह का त्याग करना, संग्रह का त्याग करना। ये 5 यम है, इनका यहाँ अच्छी तरह से पालन करना, और 5 नियम है, वो 5 नियम धारण करना। तीर्थों के में आकर 5 नियम यह है कि शोच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियम। एक तो शौच है कि बाहर भीतर की पवित्रता, बाहर की जो पवित्रता है वो तो गंगा जल से हो जाती है, गंगा की मृतिका और गंगा जल, इससे अपने बाहर की शरीर की पवित्रता, शौचाचार, और एक सदाचार है, ये भी बाहर की पवित्रता है। सदाचार का मतलब ये है कि सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना, सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना, ये सदाचार है। और पवित्र भोजन करना, ये बाहर की पवित्रता है। तो आहार विहार और स्नान आदि के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध रखना, ये बाहर की पवित्रता। और भीतर के मां जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जो बहुत से इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत से पाप इकट्ठे हो रहे हैं, उन सब का नाश करना, ये भीतर की पवित्रता है, इसका नाम शौच। और दूसरा संतोष, अनिच्छास है, परिच्छास है, जो आकर के प्राप्त हो जावे बस उसी के मन तो आनंद मानना। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ आकर प्राप्त हो जावे ईश्वर इच्छा से उसी में संतुष्ट रहना, इसका नाम संतोष है। लड़का मर गया तो आनंद, पैदा हुआ तो आनंद, लाख पीढ़ी चले गए तो आनंद, और मिल गए तो आनंद, अपने शरीर में रोग बीमारी हो गया तो आनंद, और मिट गए तो आनंद। माने हरी इच्छा से, भगवान की इच्छा से जो भी आकर के प्राप्त हो जावे बस उसी के बीच के मन तो आनंद माना, इसका नाम संतोष। तो संतोष तब का मतलब है कि अपनी इंद्रियां, मन बुद्धि, इनका संयम, इसका नाम तप है। मन को अपने कंट्रोल में करना, बुद्धि को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अपने वश में करना। और समझो कि एकादशी का व्रत करना, पूर्णिमासी का व्रत करना, समय समय के ऊपर उपवास जो करना, ये भी तप के अंतर्गत ही है। और भारी से भारी भी आपत्ति आ जाए तो अपने धर्म का त्याग नहीं करना, इसका नाम भी तप ही है। तो मन, इंद्रियां, वाणी, शरीर, इन सब जो है एक प्रकार से धर्म के पालन रूप तप से तपा करके इनको शुद्ध बनाना। जैसे एक प्रकार से सोने को आग में तपाया जाता है तो वो सोना शुद्ध हो जाता है, उसमें खोट जल जाता है और सोना सोना रह जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये दूषित हो रहे हैं, तो इसको एक प्रकार से धर्म पालन रूप तपस्या के द्वारा इनको तो तपा करके और स्वर्ण की माप, कंचन की माप बनाना, ये तप है। तो एक प्रकार से धर्म के लिए कष्ट का सहन कर। और स्वाध्याय, आपने जो पुस्तकों अवकाश मिले तब पुस्तक पढ़ना, घंटा आधी घंटा। कौन सी पुस्तक? जैसे जो की श्रुति है, स्मृति है, इतिहास है, पुराण है, धार्मिक पुस्तक जिसके वहां ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की, सदाचार की अपने बातें लिखी हुई है, ऐसी पुस्तक जो है तो गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, ये सब जो आपने धार्मिक जो पुस्तक है धर्म के विषय की, इनका घंटा आध घंटा रोज तो स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय। और ईश्वर परिधान माने ईश्वर को हर वक्त याद रखना, भगवान के नाम को, भगवान के स्वरूप को हर वक्त याद रखना। भगवान का ध्यान करने के समय भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्रों को याद करना। और भगवान के नाम का जो जप है, जब एकांत में समय मिले तब तो एक प्रकार से मानसिक जप करे और गुप्त रूप से करे, उसको प्रकाश नहीं करे, और नित्य निरंतर करे और निष्काम भाव से करे, तो ऐसा जप है तो दामी है। और यहाँ निष्काम भाव से जग करना, तो ये 5 एक प्रकार से यमर 5 नियम आपको बताए, ये यहाँ करके अवश्य करे।
और पितरों का तर्पण श्राद्ध करना, जिससे पितरों का उद्धार हो जावे। हर एक तीर्थों में जाकर के आप समझो तर्पण करना और पिंडदान करना। बद्रिकाश्रम के बीच के वहाँ जो कपाली तीर्थ है, वहाँ एक प्रकार से पिंड देने से कहा जाता है कि बस पितरों का उद्धार हो जाता है। तो इसी तरह से हर एक तीर्थ के ऊपर जाकर के हम अपने मस्तक जो है सो मुड़ावें और पितरों को जल देवें, पिंड देवें, तो बहुत उत्तम बात है। और अपने से बन सके तो हर एक तीर्थ के ऊपर जाना हो तो वहाँ थोड़ा यज्ञ भी करें, चाहे 5 रुपया ही खर्च करो, और अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। जैसे कोई भूखो है तो उसको अन्न दिया जावे, जिसके पास कपड़ों नहीं है, बहुत नंगो है तो उसको वस्त्र दिया जावे, और जिसके पास पुस्तक नहीं, कोई विद्यार्थी है तो उसको गीता रामायण पुस्तक दी जावे, और बीमार हो तो उसको दवाई दिया जावे। तो इसी प्रकार से जो जिसका पात्र हुए उसको वो चीज दी जावे। और सात्विक दान करे, दातव्य दानंग दिए उपकारी ने देशे काले से पात्रे से तदानंग सात्विकं समृतम। भगवान ने गीता की 17वें अध्याय के 20 की श्लोक में ये बात कही। इसका ये अर्थ है कि देना ही कर्तव्य इस बुद्धि से दिया जावे और वैसे बदले में कोई काम नहीं दे, प्रत्युपकार नहीं चाहे, यानी प्रत्युपकार के प्रति नहीं दे करके जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं, निष्काम भाव से देवे और देश काल पात्र को देख करके देवे, कर्तव्य समझ करके देवे। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम पात्र। एक तो उत्तम देश ये समझा जाता है कि जैसे तीर्थ स्थान है तो वो उत्तम देश, और उस तीर्थ स्थान के ऊपर ग्रहण है, सोमवती अमावस्या है, गतिपाक है, तो ये पर्व का दिन है, ये उत्तम काल है। और जिसको दिया जावे, पात्र को दिया जावे, तो जिस चीज का जो पात्र हो उसको वही चीज दी जावे। तो ये देश काल पात्र को देख के देना एक प्रकार की व्याख्या बतलाई। दूसरी प्रकार की व्याख्या यह है, पहली में तो पात्र देखना चाहिए जो सदाचारी हो, विद्वान हो, सद्गुणी हो, ऐसा कोई ब्राह्मण हो उसको दिया जावे, वो पात्र है। और दूसरी व्याख्या के बीच के वहां देश काल पात्र की व्याख्या यह है कि उस देश के वहां दान दिया जावे कि जहाँ कोई भी देने वालों नहीं है, आवश्यकता है, कहीं अकाल पड़ गई या भूकंप आ गयो या लाय लग गई या कोई बाढ़ आ गई या कोई प्रकार की विपत्ति जगह घट गई और कोई उस के बीच के वहां देने वाला दाता नहीं है, तो वो देश पात्र है। और वो काल पात्र है कि जिस समय के बीच के वहां अपने चीज को अभाव हो गयो, जैसे कोई जगह काल पड़ गयो और काल पड़ने से वहाँ चीज पैदा कम हुई तो प्रजा जो है सो मारी भूखी मर रही है, तो वो समय एक प्रकार से दान को समय है। और उसमें पात्र वह है कि जो भूखा है, दुखी है, नाथ है, अभ्यागत है, एक प्रकार से लूला लगड़ है, कोडी है और कमाने की शक्ति नहीं है, विधवासी है, जो ऐसे पुरुष है कि जो एक प्रकार से गार करके नहीं खा सके, तो उनको देना, ये देश काल पात्र की दूसरी प्रकार की व्याख्या है। तो यहाँ आकर के हम लोगों को उत्तम से उत्तम कर्म करना चाहिए, बड़ों के चरणों में नमस्कार, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार से अपने पति को पूज्य मान करके देवता के समान समझ करके की सेवा करे, नमस्कार करे, रोज उसकी आज्ञा को पालन करे, तो केवल पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वो पति सहित उत्तम गति को चली जाती है, तर जाती है। ऐसे ही जो लड़के हैं वे अपने माता पिता को साक्षात नारायण का स्वरूप समझ करके और उनकी सेवा करे, उनके चरणों में रोज नमस्कार करे और उनकी आज्ञा को पालन करे, तो सहज में भगवत उद्धार हो जाए। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से उद्धार हो जाए। ऐसे ही अपने गुरु की, महात्मा की, ज्ञानियों की जो मन से, वाणी से, शरीर से सेवा करे, चरणों में नमस्कार करे और आज्ञा को पालन करे और उनकी सेवा करे। इस प्रकार की सेवा निष्काम भाव से की जाए तो कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, शीघ्र उसका उद्धार, जैसे भगवान की भक्ति करने से हो जावे ऐसे उद्धार। तो यहाँ आकर के एक तो बात कही जगदान तब पुण्य धर्म इत्यादि की, और एक बात कही ईश्वर की भक्ति, और एक बात कही तपस्या की। मन और इंद्रियों का जो व्यापार है उसको संयम करना, कर्मों का त्याग करना, मन इना से अक्रिय बना करके तपस्या कष्ट सहन करना, ये तो एक लेन हुई कर्मों का त्याग।
और एक ये लेन हुई कि खूब शरीर से कर्म करना। उनका दो भेद हो गया, एक कर्म एक उपासना। उपासना नाम भक्ति का है, मान ईश्वर की भक्ति करना। और एक है वो कि ज्ञान वैराग, संसार के भोगों से खूब वैराग करना और परमात्मा का जो स्वरूप है वो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा समझना। एक या लेन है। तो ये सभी एक प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। तो ये जो आपने दान है, इसकी अपेक्षा ईश्वर की भक्ति बहुत जोरदार। समझो कि एक भाई 100 रुपया दान में दिया कि ये मेरे रुपया का, समझो कि अन्न मंगा करके आपने साधुओं को भोजन करा दो, या वस्त्र या जूता मंगा करके दे दो, या बद्री का आश्रम जाने वाले व्यक्तियों को, भाइयों को ये सब आपने दे दो। 100 रुपया उसने दिया। और दूसरा एक भाई, उनका माने 100 रुपयों का सामान मंगा करके और साधुओं के घरों में, साधुओं की कुटिया में फिर करके देवे, या सोच करके पात्र देख करके उसमें शरीर से मिन्नत करे, तो बस 100 रुपया को जितना महात्म है उससे ज्यादा महात्म वो शरीर से जो एक प्रकार से परिश्रम करे बन है। और इससे भी बहुत ज्यादा फायदे जो है तो भगवान की भक्ति में, ज्ञान में। एक आदमी समझो कि आपने 1,00,000 रुपया दान कर दिया और एक आदमी एक दिन भगवान के भजन ध्यान के में अपने मन लगा दियो, तो एक दिन की तो बात ही क्या है, भगवान के में जो मन लगा करके भजन ध्यान करे तो 1 घंटा भी भजन ध्यान करे तो उसके मुकाबले में न 1,000 रुपया न 1,00,000 रुपया। इसी बात को लेकर के जो यहाँ भाई लोग जो आते हैं और वे एक प्रकार से अपने पुण्य धर्म के वहां अच्छे काम में, सेवा में रुपया लगावे। कोई भाई हो तो समझो कि आने वाले भाइयों के लिए कोई मकान बना दियो, कमरों बना दियो, कोई चीज बना दी, वे आगे के ठहरा सत्संग के बीच के वहां सत्संग करो। तो इन सब से भी एक तो सत्संग के लिए इंतजाम कर देवे और एक भगवान के विषय की बातें सुना करके सत्संग में उनकी प्रवृत्ति कर देवे, भगवान की भक्ति में उनको लगा देवे और भगवान को भजन ध्यान की क्रिया बतला दे हुए भजन ध्यान करने लग जावे, ईश्वर की भक्ति करने लग जावे। तो ईश्वर की भक्ति के समान और दूसरी वस्तु वस्तु नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है। समझो कि ये जो पुण्य है, धर्म है, दान है, परोपकार है, लोगों की सेवा है, यह भी निष्काम भाव से करने से मुक्ति कर देने वाली है, किंतु भगवान के भजन ध्यान और उसके समान नहीं है। इसलिए लोगों को कहा जा करता है कि आप लोग जो यहाँ आओ तो अधिक पैसा मत खर्च करा। क्यों? इसलिए कि अधिक पैसा जो आदमी खर्च कर देता है तो सत्संग के वहां यहाँ बार बार नहीं आता, क्योंकि एक प्रकार से उसके घर वाले ये कहते हैं कि 300 में गया, कितना रुपया खर्च होया? बोले भाई 500 रुपया खर्च। दूसरी साल वो फिर विचार करता है, बोले भाई साहब अपना पैदा रोजगार कम है, कम से कम 500 रुपया जाने से खर्च हो जाती, तो अपने घरे बैठ कर भजन ध्यान कर लो। और 300 में यारो के पड़े बैठे, कोई भगवान थोड़ा ही बैठे है। अरे वो आप घूम फिर करके जाओ भाई, ये आ गयो। बोले एक 50 रुपया से लगा गया, 10 रुपया तो जाने की टिकट का लगा, सर क्लास का, और 10 रुपया लगा आने का, और 30 रुपया जो है तो 2 महीना रोज 18 रोज को खाना में खर्च, 50 रुपया। तो बोले कि भैया 50 रुपया ठहरे तो भी लग जाता। बोलो साल के साल तो वृद्ध शरीर हो, हम तो सदा ही तीर्थ में जाऊंगे। देखिए 2 महीना एक प्रकार से तो एक काम तो आपने बढ़ तो ना, तो बहुत इसी के सदा तीर्थ में ही रहो तो अच्छी बात है। बोले छे तो बूढ़ा हो गया, 18 से खर्च भी कम दिला गए, तो छे तो सदा तीर्थ में रहे। असली अंत यो है कि यहाँ आकर ज्यादा खर्च नहीं करो, यदि फिर आपने आनो है तो बोले कि एक प्रकार से ठीक है बात तो, किंतु मन है सो एक प्रकार से बिना किसी करे बिना माने नहीं, तो माने नहीं तो शक्ति के अनुसार करना, यानी शक्ति के बाहर अधिक नहीं करना। और कोई भाई तो ऐसा होता है जिसके सिर पर ऋण है, वो भी मैं तीर्थ करूंगा, तो सिर के ऊपर जो ऋण है और तीर्थ कर तो ऋण और बढ़ी, तो ऋण बढ़ी तो वो दूसरा के पैसा से तीर्थ कर रहे हो। गंभीरता से विचार करके देखो, उसके तो घर में तो आपकी पूंजी है नहीं, जितनी घर में पूंजी है उतनी सिर पर मांगते है, और वो मांगते
आपने बढ़ाता है और खर्च करता है तो एक प्रकार से लोगों का रुपये खर्च करता है, उसके घर का तो पैसा है नहीं। तो ऐसे आदमी को लोगों के रुपयों से कभी तीर्थ नहीं करना चाहिए। तो बोले कोई आदमी तो समझो कि तीर्थ करते हैं ना, तो उसे तीर्थ में दूसरों से रुपया ले लेते हैं, उधारा, कोई दान, कोई किसी प्रकार से, तो दूसरों का रुपया लेकर तीर्थ करना तो और भी नीचे दर्जे की चीज है, और भी नीचे दर्जे की चीज। बोलो कि यदि ब्राह्मण हुए, साधु हुए, उनके पास वह तो रुपया नहीं है, तो उनके लिए भी नीचे दर्जे की चीज है क्या? बोले उनके लिए दो बात, बिना याचना के, और यदि कोई बनाने देवे या तीर्थ करा देवे, उनको खर्चो देवे, तो उस ब्राह्मण के लिए, साधु के लिए अमृत के समान है। और यदि वो एक प्रकार से मांग लेवे, खर्चो मांग लेवे, तो उसके वास्ते वो मृत है, यानी वो एक प्रकार से समझो निंदनीय है। मांगो सबके लिए, और बिना मांगे अपने आप जो कोई एक प्रकार से तीर्थ करा देवे, तो उसके लिए पाप नहीं है, वो अमृत के समान। इसी प्रकार से थी दान भी वो अमृत के समान है, जो बिना मांगे और अपन दिए, वो है अमृत के समान। और मांगना जो है, जैसे आपने चंदो चिठो है, और उसके बीच में एक आदमी समझो कि मैं चंदे में 100 रुपया मांगा, बोले साहब ये तो लखपति हो, थारा 100 रुपया नहीं, 500 रुपया कम से कम चाहिए। वो कहने साहब मारा तो इतनी इच्छा है। बोले ना मैं 5 आदमी सारे बाणिया का बेटा आया, हम बड़ा भिखारी, तो मैं तो 500 से कम चीज लेकर को नहीं जाऊँ पाचा। तो बोला हमारो पिंड छोड़ो बाप जी, 2 से ले लो, आगे तो 300 में 100 पचू। तो वो जो एक प्रकार से दान है, वो तामसी दान, वो तामसी दान है। वो देनों तो पड़े, हमारे लोगों ने भी देनों पड़े, पर है वो तामसी दान, तामसी समझ करके ही देव। आपने कहा है, हर मांगा तो दूध बरोबर, मांग लिया सो पानी, और खींचा तानी रक्त बरोबर, ये संतों की वाणी। तो लेने के लिए भी वो विष के समान है, और देने के लिए वो विष के समान है, दोनों के लिए ही वो निंदनीय है। और फिर एक प्रकार से थी अपने तीर्थ में आना और मंदिरों के वहां जाना, तो वह मंदिर का पुजारी और तीर्थों का वहां पंडा जिस एक प्रकार से गैर पड़ करके घर में गुंठ दे करके आपने से रुपया ले, तो उससे मैं तो उन्हा को भलो है, और मैं उससे आपनों से भलो। असली बात तो यही देखो कि इस प्रकार से एक करने से, दबाव दे करके लेने से तीर्थों के वहां भी श्रद्धा घट जाती है, और पुजारी पंडों में भी श्रद्धा घट जाती है। तो इसके लिए समझो कि आपने नुकसान ही नुकसान है। किंतु क्या कह जा, एक ऐसी परिपाटी पड़ गई, तीर्थों के बीच के वहां करके अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। तो बद्रिकाश्रम जाने वाले भाइयों को क्या करना चाहिए, या गंगोत्री जाने वाले भाइयों को क्या करना चाहिए कि हर एक जगह जाने के समय के बीच के वहां रास्ते में भगवान के नाम को कीर्तन करता हुआ जाओ, और दृष्टि समझो कि अपने चरणों में भी रखे कि कोई कीड़ी मकोड़ी न मर जाए, और भगवान के चरणों में भी रखे जिससे मुक्ति हो जाए। तो मन तो परमात्मा के ध्यान में, और वाणी भगवान के नाम के जप में या कीर्तन के वहां समझो कि आपने जय बोलता हुआ जाए, जय बद्रीनारायण जी की, जय केदार जी की, जय गंगाबाई की, इस प्रकार से। तो तीर्थों के वहां जिस प्रकार से पुण्य करने से वो अनंत हो जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से पाप के विषय में समझना चाहिए। यहाँ कोई आकर के पाप करता है तो वो भी अनंत हो जाता है। तीर्थ में तो यह सामर्थ्य है, कोई भी काम करो वो उसको अनंत कर देवे। तो जो कोई भाई यहाँ आकर करके झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, मद पीता है, मांस खाता है, कोई भी पाप कर्म करता है, तो वो भी उसका अनंत हो जाता है। जैसे गंगा है, तो गंगा के वहां स्नान करने से और गंगा जल का पान करने से और गंगा के दर्शन से भी मनुष्यों के पाप नाश होते हैं। किंतु गंगा में कोई पेशाब करे, कोई टट्टी जावे, तो वो घोर नरक में जावे। हर एक जगह अपन टट्टी जाओ में कोई इतना पाप नहीं है, और गंगा के वहां यदि एक प्रकार से कोई टट्टी बैठे तो बड़ा भारी पाप है। तो यहाँ आकर के गंगा से दूर जाकर के टट्टी पेशाब ऐसा करना चाहिए। तो गंगा के वहां दातुन नहीं करना चाहिए, गंगा के वहां समझो खंकार नहीं फेंकना चाहिए,
अपनी धोती जो है वो भी एक प्रकार से गंगा के वहां पानी नीचे ऊपर नहीं गिरना, गंगा के किनारे थोड़ा उड़े आकर के पानी गिरना चाहिए, फिर वो पानी चाहे गंगा का वहीं चले जाओ, पर मेरे को मान रखना चाहिए। और गंगा जी के जल को स्नान करने के समय पहले गंगा जी के जल को मस्तक पर धारण करे, साष्टांग नमस्कार करे, तरना मत लेवे, पुष्प चढ़ावे, इस प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर गंगा जी के वहां स्नान करे। तो गंगा में स्नान करने को बड़ा भारी महत्व है। उसी प्रकार बड़ा भारी पाप है गंगा के वहां जो पेशाब करना या टट्टी जानो। जैसे कोई महात्मा पुरुष है तो उनकी सेवा करना बड़ा भारी पुण्य है, तो एक प्रकार से उनको तिरस्कार करना बड़ा भारी पाप है। जैसे तुलसी है तो तुलसी में जल ढाला तो बड़ो भारी एक प्रकार से उनको पुण्य है, और में पेशाब करे तो उनको बड़ो भारी पाप। तो हर एक काम में यह बात समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए अपने तीर्थों के बीच के वहां करके के कोई किंचित मात्र भी पाप तो करना ही नहीं चाहिए। यदि आपसे पुण्य नहीं बढ़ती के माँ में तो पाप तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए कि हे भगवान मेरे द्वारा कोई अच्छो काम नहीं हुए, पुण्य कर्म नहीं हुए, तो प्रभु आप दया करियो कि मेरे से पाप भी नहीं हुए, तो आप रक्षा करें। ऐसे तीर्थों आकर अपना समय बिताना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचल आनंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।